और दोस्तों तीसरा अध्याय शिव महापुराण। शिवगणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर तालाब के पास जा पहुँचे। जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें क्रोध तो आया और उसी क्रोध में उन्होंने शिवगणों को श्राप दे दिया, तुम दोनों भी छली और पापी हो जाओ, तुम अपने किए का फल पाओ, जिससे कि ऐसा नीच कर्म करने की तुम्हें दोबारा हिम्मत ना पड़े। नारद जी के मुख से इस प्रकार के श्राप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंतित हो गए और वहां से अपने लोक में जा पहुँचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर के बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए, उपरंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है, अतः या तो मैं विष्णु को श्राप दूंगा अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगा। हे ऋषियों, यह निश्चय कर नारद जी विष्णु भगवान के वैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वह कन्या थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अतः विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्ण शब्दों में कहा, हे नारद जी, आप इस प्रकार चिंतित होकर कहाँ जा रहे हो? विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी को अत्यंत क्रोध आया। उसी समय उन्होंने क्रोध में नारद जी के मुख से यह शब्द निकले, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले हो, तुम बड़े छली हो, तुम्हारा छल तो तुमने अदिति के पुत्रों के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया है, वह बहुत फेमस है। तुम्ही ने छल से जलंधर की स्त्री का पति धर्म छुड़ाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा स्वाधीन और संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित हैं। अब हम सदाशिव की इच्छा अनुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में ऐसा कोई काम ना करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है, तो हम केवल तुम्हें एक शिक्षा यह देते हैं कि शिक्षा देने के लिए ही श्राप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया है, वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया है, वह स्त्री उसी स्त्री के वियोग में तुम अत्यंत चिंतित होकर वन वन में घूमते फिरोगे। विष्णु जी के मुख से यह बात सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन से अपनी माया हटा ली। उस समय ना तो नारद जी की यह दशा रही, ना वहाँ कोई स्त्री ही दिखाई दी। तब नारद जी ने आश्चर्यचकित होकर खेद प्रकट करते हुए कहा नहीं जा सकता कि यह सब वृतांत सत्य है या मैंने सपना देखा था। फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। यह कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों पर गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे श्राप का खंडन कर दीजिए। जो मेरे कठोर शब्द हैं उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है, यह सब उसी का फल मिला है। अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वे ही 3 स्वरूप धारण किए हुए 3 कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वे स्वयं प्रलय के स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। हे नारद, तुम ही सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उनकी आराधना और तपस्या के बिना कोई भी परम पद प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब तुम्हें यह उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो और शतनामों का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम हृदय में शिव जी के चरणों का ध्यान रखकर देशाटन करो, जिससे तुम्हें दुख न होगा। तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी को सिधारो। उसे रुद्र क्षेत्र, वाराणसी, मुक्ति क्षेत्र और महाशमशान भूमि भी कहते हैं।
इतना कहकर विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी सदाशिव जी के पास चले गए। मार्ग में वे दोनों गण मिल गए और वे भी नारद के चरणों में गिरकर क्षमा याचना मांगने लगे। हे ऋषिराज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव के गण हैं। हमने आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर क्षमा कर दीजिए। हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ कहा, हे शिवगणों, वही होकर ही रहेगा। परंतु मैं तुम्हें यह वर देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होगे और बहुत प्रतापी होगे। संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे और अनेक प्रकार के भोग कर भी सदाशिव की भक्ति से अचेत न होगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी सबसे पहले सदाशिव के पास, फिर ब्रह्मा के पास, फिर वहाँ गए और वहाँ हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपको विष्णु जी की जो कथा विष्णु जी की जो मुझसे कथा कही थी, जिसमें भक्ति, वैराग्य, तप, दान की रीति एवं तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं सदाशिव की भक्ति से अनभिज्ञ हूँ। इसलिए कृपा कर मुझे क्रम से बताइए कि सदाशिव आदि मध्य के और अंत में क्यों रहते हैं, कैसे प्रसन्न होते हैं, वे निर्गुण और सगुण भी कैसे होते हैं। आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती के जितने भी चरित्र हों, कृपा कर उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और भी प्रसन्नता प्राप्त हो। आज का अध्याय समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।